सभी को शुरू करते हैं। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी उपकारी तिनको स्वरूप जान राग दिखाई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी धन्य धन्य दिन आज सब आज भाई कर जोरी बार बार वंदना मंगल कल्याण सुख ऐसो हम जाग हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी मंगलमय मंगल करण वेद राग में क्या नमो गाई जाते हरिहंता देवा करी मंगल करी ग्रंथ करण को जाते समाज सब पावे निज पद इस भगतरु का जानहु मिथ्या ताको करिए मोक्ष करिए मोक्ष। क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। एक 154 नंबर है। यदि इष्ट परिणाम नहीं मानने से ही द्वीप समुद्र आदि को जानना कार्यकारी है तो जिनसे कुछ प्रयोजन नहीं है ऐसे पाषाण आदि को जानते हुए भी वह इष्ट नहीं मानते तो क्या पाषाण आदि को जानना भी कार्यकारी है। ये प्रश्न थोड़ा बड़ा हो गया वो ऊपर से जोड़ा है उसको पेज नंबर 290-91 पे आएगा इसका जवाब। बोले रेणु। सरागी जीव रागादि प्रयोजन बिना किसी को जानने का उद्यम नहीं करता। यदि स्वयं ही उनका जानना हो तो अंतरंग रागादि के अभिप्राय वश वहां से उपयोग को छुड़ाना ही चाहता है। यहाँ उद्यम द्वारा द्वीप समुद्र आदि को जानता है वहां उपयोग लगाता है सो रागादि घटने पर ऐसा कार्य होता है तथा पाषाणादिक में इस लोक का कोई प्रयोजन भाषित हो जाए तो रागादिक हो जाते हैं और द्वीपादिक में इस लोक संबंधी कार्य कुछ नहीं है इसलिए रागादिक का कारण नहीं है। हाँ, तो मतलब सीधा सही है जवाब। लेकिन जो प्रश्न किया है कि पाषाण आदि को भी जानना कार्यकारी है तो पाषाण आदि को जानना कार्यकारी नहीं है। और फिर क्योंकि जो रागी जीव है वो तो बिना किसी के बिना प्रयोजन किसी को जानता नहीं है उसको राग होते ही है। और यहाँ जो जान रहा है आदि को वो पुरुषार्थ पूर्वक जान रहा है उपयोग लगा रहा है तो उपयोग लगाने में रागादिक घटते हैं। इसलिए द्वीप समुद्र आदि को जानना और पाषाण आदि को जानना वो एक सा नहीं है अंतर। इसका एक जवाब दे सकते हैं
लेकिन पाषाण जो हमारी उपयोगी है, हमारी पूजनीय उन सब राग की है। इसलिए मतलब पाषाण आदि को जानना कार्यकारी नहीं, क्योंकि पाषाण आदि को जानने से हमारा अहित हो रहा है, उससे राग आदि हो रहे हैं। दीप समुद्र आदि को जानने से कुछ अहित नहीं है, राग आदि होते नहीं है, बल्कि लोग लगता है तो राग आदि घटते हैं, राग आदि मंद होते हैं। और पाषाण आदि को ये दुनिया में कोई जानने जाता नहीं बिना प्रयोजन, कुछ मतलब है, कुछ काम है, कुछ प्रयोजन है तो ही। पत्थर ऐसे कौन देखने जाता है, घर बनाना है, घर में लगाना है, कहीं कुछ काम करना है तो ही देख जाएंगे, नहीं तो क्यों देखेंगे। तो बिना प्रयोजन के तो वो देखता है। बोले बात। मैं कह रही थी जैसे द्वीप समुद्र को और अपने सुमेरु पर्वत का वर्णन, समशरण का वर्णन, ये सब अपन जब पढ़ते हैं तो उससे राग वैसे उपयोग लगने से घटता है, लेकिन वैसे राग भी तो एक तरह का राग, मतलब इन द सेंस की तो अशुभ राग घटता है, वो जो राग हो रहा है ना वो शुभ राग, मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं थोड़ा उसके प्रति वो होता है, तो वो तो शुभ राग, वही डायरेक्शन तो चेंज हुआ ना। पर अटैचमेंट तो हो रहा है ना, थोड़ा अटैचमेंट माने इन द सेंस अटैचमेंट तो हो रहा है, सर्वथा राग का निषेध हो गया ऐसा नहीं है। यहाँ तो राग आदि का घटते हैं का मतलब है वो अशुभ से अभी शुभ की तरफ आया, वरना तो अशुभ में लगा हुआ था, अशुभ में राग हो रहा था, तो अशुभ राग से हटके इधर आया, शुभ राग हुआ। और इनके मतलब वो जो राग हो भी रहा है ना अटैचमेंट भी, वो वैसा नहीं होता है आसक्ति वाला, जैसा अशुभ में अपने घर गृहस्थी में उस संबंध में अपने को जो राग होते हैं वो आसक्ति वाले होते हैं, क्योंकि वहां अपने को वहां तो सीधा जुड़ान है। अपने दीप समुद्र आदि को जाना, उससे राग भी हुआ, समर्षण की रचना जान के भी, तो राग की टाइप अलग है, ये अपने को मतलब समझ में आता है। तो राग की जो क्वालिटी है वो अलग टाइप। आगे बढ़े, जिनसे ये तो हो गया। स्वर्ग आदि की रचना सुनकर भी राग हो सकता है, तो क्या फिर इन रचनाओं को जानना कार्यकारी है? कोई बात जो भी प्रश्न उसी का। बोलिए प्रमिला जी, पेज नंबर 291 पे चल रहा है। मेरे को बोलना है। हाँ, पुण्य का फल स्वर्ग आदि की रचना सुनकर राग होगा तो आगामी भव संबंधी होगा, सो तो अच्छा ही है, जीव पाप को छोड़कर पुण्य में प्रवर्तेगा। दूसरा, यथावत त्रिलोक आदि की रचना का सत्य ज्ञान होने से अन्य कल्पित मतों का झूठा श्रद्धान छूटकर जिनमत का सच्चा श्रद्धान होगा, और सत्य जानने से भ्रम मिटेगा और उससे उपयोग की निर्मलता होगी। इसलिए इन रचनाओं का ज्ञान कार्यकारी। बढ़िया, ठीक है। हाँ, ग्रहित मिथ्या तो छूटता है, वही जो अभी पॉइंट अपन ने किया ना, वो पाप छोड़ के पुण्य में लगेगा, अशुभ राग हट के शुभ की तरफ जाएगा। कर्णन योग में कठिनता बहुत है, फिर भी उसका अभ्यास क्यों करना चाहिए? यहाँ से कौन बता रहे? बोलिए बेला। यदि कोई वस्तु जल्दी से जानने में आ जाती है तो उसमें हम ज्यादा मेहनत नहीं करते, उसमें ज्यादा उत्साह नहीं है, जो हम कठिनता से जानते हैं उसको बार-बार जानने की कोशिश करते हैं, इसमें ज्यादा उपयोग लगता है। हाँ, उसमें उपयोग की एकाग्रता अधिक होती है। उपयोग की एकाग्रता का फल क्या होता है? उपयोग की एकाग्रता का फल है वो राग कम, और जगह से राग हट के, मतलब यहाँ उपयोग की अशुभ कार्यों में उपयोग की एकाग्रता हो रही है तो वो अशुभ संबंधी राग बन रहा है, लेकिन यहाँ उपयोग की एकाग्रता होगी स्वाध्याय में तो अशुभ राग कम हुआ, घटा, तो उपयोग की एकाग्रता जहाँ हो रही है वहाँ राग की मंदता हीनता होती है, ये उसका मतलब लाभ है। करना योग कठिन है तो क्या उसके अभ्यास में खेद होता है? इसके नीचे वाले तो नहीं, वो खेद होता है इसमें ये है ना अलग। बोलिए सुनीता। करना योग के अभ्यास में यदि हम कठिन मानकर खेद करेंगे तो इससे जीव उद्यम न करने के कारण परमादि ही बनेगा, तथा परमादि रहने में धर्म तो हो नहीं सकता, उल्टा वहां पाप कार्यों में सुखी मानकर विषय भोग में उलझेगा। इसलिए धर्म के अर्थ को उद्यम करना ही
योग्य है, ऐसा विचार करके करना योग के अभ्यास का उद्यम करना ही योग्य है। हाँ, मतलब जैसे प्रश्न है कि करना योग कठिन है तो क्या उसके अभ्यास में खेद होता है? तो उसके अभ्यास में खेद नहीं है। यदि उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? प्रमादी रहेंगे। ये तो खेद नहीं है, ये तो जीव अपने प्रमाद का पोषण करता है, इसलिए उसको कठिन बताता है। तो उसका और प्रमादी रहने में तो कुछ होगा नहीं। करना योग का अभ्यास थोड़ा खेद से भी हो तो कुछ व्यवहार धर्म तो सही, शुभ भाव तो हो रहा है, लेकिन खेद होता है ये समझ के उसका अभ्यास ही नहीं करेगा तो क्या होगा? प्रमादी रहेगा, उससे तो पाप ही होने वाला है। इसलिए न करने से तो करना अच्छा है। बोलिए भारती। नहीं, मैं कह रही हूँ गणित जो है ना वो ऐसा होता है कि जिसको नहीं समझ में आता ना उसको नहीं आता है। ये ऐसा सब्जेक्ट है, नहीं मैं सच कह रही हूँ आपसे, जिसको तो इसमें आप अगर उपयोग भी लगाएंगे ना तो भी इतना जिसको नहीं समझ में आ सकता ना फिर वो परेशान हो जाता है, फिर वो खेद होता ही उसी के है। लिए उपदेश है कि जिसकी बुद्धि का लेवल इतना है जो इस गणित को समझ सकता है, उसी के लिए, जिसके पास इतनी बुद्धि है उसी के लिए मुख्य रूप से उपदेश है। और बिना गणित वाला सामान्य जो है लोक की रचना वगैरह सामान्य रूप से वो तो सबको समझ में आती है, इतनी बुद्धि तो है। अब जो उसमें जो गणित है वो बड़ी गहरी गहरी है। तो कुछ लोग तो होते हैं वास्तव में उनका मेंटल लेवल उतना नहीं होता है, उनको कितना भी समझाओ समझने की कोशिश करें भगवान भी अगर ये कितनी गणना उस समय भी हम सोच भी नहीं सकते कितनी गणना है। इसमें ऐसा है कि अगर अपने को नहीं भी समझ में आता हो, कुछ नहीं समझ में आता हो, तो भी अगर उससे हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन अरुचि भाव नहीं आ रहा अंदर से, भाई ये आ रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा लेकिन फिर भी पढ़ना है, पढ़ रहे हैं, उससे उकताहट नहीं हो रही, अरुचि नहीं आ रही, अगर उससे फिर भी लगे हुए हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो भी सब पहले से सब चीजें तो वो विशुद्धि बनती है उससे। यानी हम आके मान लीजिए कोई कर्णानुयोग की क्लास चल रही है, प्रवचन चल रहा है, सामान्य भी कोई सा भी अनुयोग चल रहा हो और कोई प्रवचन में आके बैठा और मान लो कुछ नहीं समझ में आता, मान लीजिए ये मराठी है, अभी तो इनको समझ में आता है, लेकिन आके बैठ जाते हैं, नहीं समझ आता, कुछ भी अपन हिंदी में बात कर रहे हैं उनको नहीं समझ आता, फिर भी अगर ये आके बैठते हैं ना तो विशुद्धि बनती है। समझ में आना नहीं आना वो बहुत बड़ी बात नहीं, आप आके बैठ रहे हो, आप उसको पढ़ रहे हो और उसको पढ़ के ये क्यों बैठे हो कि कुछ अच्छी बात है, कुछ अच्छी बात चल रही है, तो उसमें विशुद्धि बनती है और उस विशुद्धि का फल ये होता है कि आगे फिर उनको ज्ञानानंद का शिक्षा, वो वही उदाहरण है कौंडेश वाला कि वो ग्रंथ मिला, कुछ नहीं समझ आया खुद को, लेकिन कोई अच्छी महान चमत्कारी वस्तु है, क्योंकि पेड़ नहीं जला, सारा जंगल जल रहा था और ये जिसने रखा था वो पेड़ नहीं जला, तो उसको महिमा आई उस चीज की, और ये महान वस्तु है कि मैं महान व्यक्ति को दूं, हर किसी को नहीं दे दिया। ये भी कर सकता था, ग्वाला था, कागज के वो मिल गए, उसको अपने उसमें ईंधन बना लेते हैं लोग कि चलो अपने आज का ईंधन हो जाएगा। पढ़ा लिखा कहाँ से होगा, ग्वाला तो पढ़ा लिखा नहीं, तो उसको बहुमान है, उससे वो जो विशुद्धि बनी उसका फल था कि कुंकुंद आचार्य बन गए। इसलिए यद्यपि नहीं समझ में तो मतलब कुछ दिन पहले उसको ये कहानी पढ़ के सुना रही, उसने कहा जब पूरा जंगल जल रहा था तो वो नहीं जलते पेड़ तक कैसे पहुंचे, वो भाग गया कैसे, जब जल गया ना, जब जल गया, जब एक पेड़ बचा हुआ दिखा, ये पूछ रहे जब पूरा जंगल जल रहा था तो वो पेड़ तक पहुंचा कैसे, ऐसे इनका मुद्दा पूछ रहा, तो वो आग लगी हुई में नहीं पहुंचा, पूरा जंगल तो जल गया और एक पेड़ बचा तब हो गया, तब हो गया। देखिए तो मतलब यहाँ तो प्रकरण तो इतना चल चुका है, तो प्रश्न चलते हैं, लेकिन अच्छा है चर्चा कि उसके अभ्यास में वास्तव में खेद नहीं है, और खेद होता भी हो थोड़ा बहुत तो करेंगे क्या, काम क्या करेंगे, बुद्धि प्रमाद में ही रहेंगे ना, बुद्धि तो होती है, बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनका वास्तव में मेंटल लेवल कम होता है, नहीं तो बुद्धि तो बहुत होती है, रुचि जहाँ होती है वो बुद्धि वहां लगती है, और सारी
ये ऊपर तो अभी अपन ने कल परसों पढ़ा था ना कि सारी दुनिया की तो सारी चतुराई जाने और यहाँ मूर्खपना व्यक्त करे। सारी दुनिया की चतुराई आती है, सबको ज्ञान दे दे और यहाँ आगे हम तो मूर्ख हैं, हमको तो कुछ नहीं आता, यहाँ दिमाग लगाने की बात है। इसलिए ये तो छल करना है। चलिए इतने करना योग के हो गए ना, फिर चढ़ना योग के कल ले लेंगे। मैंने और डाल दिया आज प्रश्न पूरे, जहाँ तक अपना हो गया ना 2 पेज के प्रश्न डाल दिए मैंने। तो वो विषय बदल रहा है ना, तो मंडे को कर लेंगे। कल तो क्लास बेसिक वाली चलेगी, कल मैं घर से ही लूंगी क्लास। बोलिए अमिता आंटी। दीदी कभी कभी ना समय का योग पाकर कहते तत्समय की योग्यता से ज्ञानी पुरुष मिल जाए तो 10-10 साल की उलझी हुई समस्याएं कल्याण योग की झट से समझ जाती है। ऐसा भी है, मेरी साथ तो ऐसा ही हुआ। मैं बताऊं आपको, मुझे कल्याण योग समझ नहीं आ रहा था। निमित्त तो होते हैं, बाकी वो तो तत्समय की योग्यता है जो कुछ रचना होती है। हालांकि ज्ञानी पुरुष के मिलने की बात हो जाती है ना। अब मुझे सोनागिर में ब्रह्मचारी विनोद जी है ना, उनका संयोग मिला था। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मैं तेरे को समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। उन्होंने मुझे जब भी जाती हूँ तभी कहते हैं अच्छा आजा, पिछली भी रिपीट कराते हैं। आपने तो नाम सुना होगा उनका। हाँ हाँ चलिए अपना प्रकरण चल रहा है आगे। अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण, पेज नंबर 295, 295 नंबर पेज है। अनुयोगों में परस्पर विरोध दिखाई देता है तो 2 अनुयोगों में भी, चारों अनुयोगों में भी आपस में कहीं कुछ कहा, कहीं कुछ कहा, कहीं कुछ लिखा, ऐसा दिखाई देता है। और एक ही अनुयोग में भी कहीं किसी अपेक्षा कथन किया है, कहीं किसी अपेक्षा कथन, क्योंकि देखो अनुयोग है ये एक अपेक्षा है, और फिर उन अनुयोगों में भी निश्चय नय से, व्यवहार नय से, तव्यार्थिक नय से, पर्याय नय से, नैगम आदि नयों से, तो उन अनुयोगों में भी तो कथन किया है। तो वो वहां पे भी अपेक्षाएं नयों के अनुसार वो भिन्न भिन्न मिलती है। नए खाली इतने ही नहीं है जितने अपन पढ़ते हैं, निश्चय, व्यवहार, द्व्यार्थिक, वैयार्थिक के भी जो अपेक्षा है, जो दृष्टि है, वही नय है। स्थूल नय और सूक्ष्म नय होते हैं कि नहीं? स्थूल अपेक्षा कथन करना वो स्थूल नय, सूक्ष्म अपेक्षा कथन करना वो सूक्ष्म नय। तभी ये कर्णानुयोगी है, लेकिन कर्णानुयोग में भी कोई स्थूल अपेक्षा कथन किया, कोई सूक्ष्म अपेक्षा कथन किया, तो वो जो अपेक्षा है वही नय है, जहाँ जो अपेक्षा है वही नय है। तो ये अलग, एक ही अनुयोग में भी अलग अलग अपेक्षाएं होती है, तो अलग अलग तरह की बातें देखने में आती है। देखिए यहाँ ऊपर वाला तो हो गया था, चरणानुयोग से पढ़ते हैं ऊपर से दूसरा पैराग्राफ। तथा चरणानुयोग में चोरी, परस्त्री आदि सप्त व्यसन का त्याग पहली प्रतिमा में कहा है, तथा वहीं उनका त्याग दूसरी प्रतिमा में कहा है, वहां विरुद्ध नहीं जानना। क्योंकि सप्त व्यसन में जो चोरी का त्याग है, वहां कौन सी चोरी ली है? वहां चोरी आदि कार्य ऐसे ग्रहण किए हैं जिनसे दंडाधिक से सजा मिलती दुनिया में। ऐसी बिल्कुल मोटी मोटी, किसी के डाका डाल लिया है, बैंक लूट लिया, कुछ चुरा लिया, जिसकी पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाती है, ऐसी चोरी वहां सप्त व्यसन के त्याग में, ऐसी चोरी का त्याग। और यहाँ पर व्रतों में ऐसे चोरी आदि का त्याग करने योग्य कहे हैं जो कि गृहस्थ धर्म से विरुद्ध होते हैं व किंचित लोक निंदे होते हैं। व्रतों में कौन सी चोरी का त्याग कहा है कि उस ऐसी चोरी जिसकी रिपोर्ट नहीं लिखा है, छोटी मोटी चोरी। हाँ, मतलब इस तरह की चोरी का त्याग व्रतों में कहा है। देखो एक तो ऐसी चोरी की कोई हमारा स्कूटर चुरा ले गया है, कोई हमारे इतने रुपए चुरा ले गया, उसके ऊपर रिपोर्ट लिखाते हैं। अब कोई छोटी मोटी चीज है, पेन पेंसिल है, उदाहरण के लिए अभी ये किसी ने चुरा लिया तो उसकी रिपोर्ट लिखाई जाएगी। तो ये ऐसी चोरी, मतलब व्रताधिक में कौन सी चोरी का त्याग है? भी थोड़ी, वहां तो बहुत बड़ी चोरी का त्याग, स्थूल मोटी, और यहाँ पर उससे थोड़ी बारीक वाली चोरी जो दुनिया में गृहस्थ धर्म में अच्छी नहीं मानी जाएगी। किसी की पेंसिल उठा ली, किसी की चप्पल पहन के चले गए, अब इसकी रिपोर्ट लिखाएंगे अपन हमको पता भी लग जाए ये मेरी चप्पल चुरा के ले गया है व्यक्ति, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती, लेकिन ये गृहस्थ धर्म में अच्छा नहीं मानते, लोक में उसकी निंदा भी होती है। तो इस तरह की जो चीजें हैं उसका त्याग, ऐसी चोरी का त्याग वो व्रत होती है। स्कूल को पढ़
हाँ, स्थूल का त्याग तो पहले ही कर दिया, टाका डालने का और इस तरह की चोरी करने का त्याग तो पहले ही हो गया, वो सप्त व्यसन में। अब मान लो वो मोटी चोरी का त्याग कर दिया, लेकिन ये तो उदाहरण अपन ने और स्थूल लिया है, लेकिन वही जैसे टैक्स वगैरह की होती है और छोटी मतलब इस तरह की चीजें जो है उसका भी त्याग वो व्रतों में करने योग्य था, जो गृहस्थ धर्म से विरुद्ध है, मतलब समाज में अच्छे नहीं मानते। दादा इसलिए ऐसे कहते हैं कि एक तो इस तरह के पाप होते हैं जिसका सरकार दंड देती है, मतलब पुलिस पकड़ के ले जाती है, और एक इस तरह के दंड पाप होते हैं जिसकी सरकार सजा नहीं देती लेकिन समाज में निंदनीय होते हैं, समाज में बुरे माने जाते हैं। तो ये समाज में बुरे मानने वाले जो पाप हैं उसका त्याग व्रत, ऐसा अर्थ जानना, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तथा बोलिए भारती। मैं कहा वो तो है। इससे भी तो सूक्ष्म होता है, इससे भी सूक्ष्म है आपके चोरी का भाव। वो चोरी आगे का भाव, आगे चोरी का आगे भाव और होंगे भी ना। तो चोरी है, चोरी का भाव आना वो भी तो चोरी है एक तरह की। वो तो है ही, वो बनारसी दास जी ने लिखा, प्यार सो पराई सौंज गही वे की चाह चोरी, केवल इच्छा उत्पन्न हो गई ना पर वस्तु को ग्रहण करने, ये हम शरीर को अपना मान रहे हैं, ये क्या है? ये चोरी नहीं है, ये चोरी नहीं है। और अभी ये मेरा रुमाल है, इसको मैंने उठाया और इसको मैं अपना मान रही हूँ, तो ये तो चोरी नहीं ना दुनिया में तो, लेकिन ये पर वस्तु है, पुद्गल है ना, इस पुद्गल को अपना मानना और अपना बनाना और अपना कहना, ये चोरी। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, एक तो पुलिस के जैसे जो सरकार के द्वारा दंडनीय है, एक ही लोक निंद्य है, और ये वाला जो भाव है ये और अभी तो ये व्रत लिए हैं, व्रतों में फिर महाव्रत में कौन सी चोरी का त्याग करेंगे? फिर जलव्रती का, अभी तो यहाँ पे तो जलव्रती का बिन और ना ही कछु कहे अदत्ता, ये तो प्रतिमाओं में है, और फिर वहां पे बिना वो है ना, षटकाय जीवन हननते सब विधि दरब हिंसा करी धागात भाव निवारते हिंसा भावित अवतरी जिनके न लेश मृषा न जल मृण हूँ बिना दियो गहे, वो जल और मिट्टी भी बिना दिए नहीं ग्रहण करते, तो वहां आचार्य महाव्रत है, वहां महाव्रत है। और फिर उसके बाद में ऊपर 8वें गुण स्थान तक पहुंचेंगे तब जाके संपूर्ण रूप से, जैसे यहाँ भय का जो गुप्सा का कहा है, वो चोरी आदि का भी अभी पीछे ही इसी में पढ़ा था अपन ने, अदत्त पुद्गलों का ग्रहण तो कहाँ तक हो रहा है, कार्मण वर्गनाओं का ग्रहण कहाँ तक हो रहा है, 4वें में नहीं 13वें तक हो रहा है, सहयोग केवली तक है ना, योग है वहां पे भी कार्मण वर्गनाओं का ग्रहण आ रहा है, विद्यापति आश्रम हो रहा है, अब वहां पे चोरी, ये अलग अलग स्टेप्स हैं, जैसे उत्तम सत्य के अंतर्गत 4 स्टेप बताए, एक तो सत्य अनुव्रत, फिर सत्य महाव्रत, फिर भाषा समिति और वचन गुप्ति, और फिर सत्य धर्म। तो जैसे ये स्टेप्स है ना सत्य में, ऐसे ही चोरी में, हिंसा में, झूठ में, कुशील में, सब में समझना, ये सारे स्टेप्स ऐसे ही चलेंगे। और ये तो अनुव्रत से चालू किया है, उससे नीचे और सामान्य गृहस्थ के आधार पे भी मोटा मोटा झूठ ऐसे नहीं बोलना, और नीचे से चालू कर सकते हैं, अलग अलग भूमिका में अलग अलग स्टेप्स। देखिए आगे, तथा नाना भावों की सापेक्षता से एक ही भाव का अन्य अन्य प्रकार से निरूपण करते हैं, जैसे कहीं तो महाव्रतादि को चारित्र के भेद कहा, तथा कहीं महाव्रतादि होने पर भी द्रव्यलिंगी को असंयमी कहा। महाव्रतादि को चारित्र के भेद कहाँ कहा? चारित्र के भेद, कितने भेद होते हैं? चारित्र कितने प्रकार का होता है? 13 प्रकार का। बोलिए आंटी। त्रयोदश विध चारित्र सम्यक चारित्र की पूजा में आता है ना, त्रयोदश विध सम्यक चारित्राय नमः। तो 13 प्रकार का चारित्र कहा, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ति। तो कह रहे हैं कि कहीं तो महाव्रत को चारित्र का भेद में कहा, 5 महाव्रत को, और कहीं महाव्रत होने पर भी द्रव्यलिंगी को असंयमी, अचारित्रवान, मिथ्याचारित्रवान, ऐसा कह रहे हैं। कौन से नियोग में कहा ये बात?
चरणानुयोग की बात चल रही है, चरणानुयोग की बात चल रही है। एक ही अनुयोग है, चरणानुयोगी है, लेकिन एक जगह कह रहा है महाव्रत को चारित्र का भेद, और एक जगह कह रहा है कि महाव्रत होने पर भी वो असंयम है, चारित्र का कुछ नहीं। तो वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि सम्यक ज्ञान सहित महाव्रतादि तो चारित्र है, और अज्ञान पूर्वक व्रतादि होने पर भी असंयमी है। वहां अपेक्षा समझना, जहां महाव्रतादि को चारित्र का भेद कहा है, वहां सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जो महाव्रतादि है, भावलिंग सहित जो महाव्रतादि है, उनको चारित्र का भेद कहा है। और जहां ये महाव्रत होने पर भी उसको असंयमी कहा, तो वो महाव्रत कैसे हैं? वो केवल क्रिया रूप बाहरी स्थूल महाव्रत है, क्योंकि अंदर में भावलिंग नहीं है। तो अज्ञान पूर्वक है, अज्ञान पूर्वक व्रतादि होना, जो द्रव्यलिंगी ने जो महाव्रत ग्रहण किए हैं वो उसके अज्ञान सहित है। तो अज्ञान सहित होने पर भी महाव्रत धारी दिखाई दे रहा है, तो भी वो कैसा है? असंयमी है। तथा जिस प्रकार 5 मिथ्यात्वों में भी विनय कहा है, और 12 प्रकार के तपों में भी विनय कहा है, वहां विरुद्ध नहीं जानना। ये विनय तप के प्रकरण में दादा ने दिया 10 वाले उसमें, कि विनय सबसे बड़ा पाप, विनय सबसे बड़ा पुण्य, और विनय सबसे बड़ा धर्म। हाँ, वो धर्म के तप मतलब धर्म। सबसे बड़ा पाप कैसा है? कि विनय मिथ्यात्व, मिथ्यात्व के 5 भेद हैं। कौन से 5 भेद हैं सुशीला जी? अरे आते हैं आपको। विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान, ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व हैं। उसमें एक मिथ्यात्व कौन सा है? विनय, विनय मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व कैसा है? दुनिया में सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा पाप भी, पाप का बाप नहीं, बाप तो लोभ है, आपका दादा है, पाप का दादा है मिथ्यात्व। तो वो विनय मिथ्यात्व यानी सबसे बड़ा, मतलब पाप का दादा है तो सबसे बड़ा है, बड़ों में भी बड़ा, वो पितामह है, सबसे बड़ा पाप है। और सबसे बड़ा पुण्य कौन सा? विनय, विनय संपन्नता भावना, क्योंकि 16 कारण भावना वो सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है, तो विनय संपन्नता भावना वो सबसे बड़ा पुण्य हो गया। और सबसे बड़ा धर्म विनय तप, तप धर्म है ना, अंतरंग तप है, तप धर्म है, तो विनय तप वो सबसे बड़ा धर्म है। तो यहाँ कह रहे हैं 5 मिथ्यात्वों में भी विनय कहा, और 12 प्रकार के तपों में भी विनय कहा। तो अभी जो प्रकरण यहाँ चल रहा था ना, आप लोग तो नहीं सुन रहे थे सब, प्रवीण जी ने भी लिया था उस दिन। आप लोगों ने अगर प्रवीण जी का प्रवचन या शाम को सुना हो, गुणस्थान नहीं, जो प्रवचन किया था कि वो प्रतिक्रमण है, प्रतिक्रमण है, विष्णुकुंभ है कि अमृत कुंभ है, क्या है? सुना था? आप लोगों ने सुना था? भारतीय आंटी नहीं सुना किसी ने? समय साल में गाथाएं हैं ऐसी। तो वहां कहा कि प्रतिक्रमण करना अच्छा है कि बुरा? ये बताइए पहले, अच्छा है कि बुरा है प्रतिक्रमण करना? आप लोग भी उंगली दिखाना, बोल प्रतिक्रमण करना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा ही कहेंगे। लेकिन वहां पर समय सार में प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा। अब वो कौन सा प्रतिक्रमण अच्छा है? तो वहां 3 तरह के लिखे कि एक तो प्रतिक्रमण मतलब पापों का हम कर रहे हैं, अपना भूतकाल के पापों का आलोचना कर रहे हैं, प्रक्षालन कर रहे हैं, तो वो है प्रतिक्रमण। और हम अपने पापों का प्रक्षालन नहीं कर रहे, वो है अप्रतिक्रमण। तो इस अप्रतिक्रमण की अपेक्षा ये प्रतिक्रमण करना अच्छा है। लेकिन ये प्रतिक्रमण करना, ये कौन सा भाव है? पापों का प्रक्षालन का भाव, ये शुभ भाव है। इस शुभ भाव की अपेक्षा हम ये प्रतिक्रमण नहीं करें और शुद्ध भाव में जाएं, वितराग भाव में जाएं, आत्मा में लीन हो जाएं, तो वो प्रतिक्रमण होगा कि अप्रतिक्रमण होगा? वो अप्रतिक्रमण है। तो इस शुभ भाव वाले प्रतिक्रमण की अपेक्षा से ये अप्रतिक्रमण अच्छा है। तो इस शुद्ध भाव, वितराग भाव रूप अप्रतिक्रमण की अपेक्षा ये शुभ भाव रूप प्रतिक्रमण वो विष कुंभ है, वो जहर है। तो आप
हमको समझ नहीं आया। प्रतिक्रमण है, प्रतिक्रमण क्या अच्छा है क्या बुरा है। कहीं तो आप उसको अच्छा कह रहे हो, अमृत कुंभ कह रहे हो, कहीं आप उसको विष कुंभ कह रहे हो। ये क्या चक्कर है ऐसी विनय में कि एक जगह विनय को पाप कह रहे हो, एक जगह विनय को धर्म कह रहे हो। हम क्या करें, विनय करें कि नहीं करें, क्या करें? तो वहां विरुद्ध नहीं जानना, वहां समझना कि किसको जहर कह रहे हैं, किसको अमृत कह रहे हैं, किसको पाप कह रहे हैं, किसको धर्म कह रहे हैं। दुनिया में शब्द तो है संख्या, शब्द तो लिमिटेड ही है ना। एक ही शब्द अनेक जगह उपयोग में आता है। समय शब्द का अर्थ क्या होता है, अभी आगे यही इसी में देने वाले हैं, इसी में। समय शब्द का अर्थ क्या होता है? समय क्या हो गया? 7:46, ये भी तो समय है। आत्मा भी समय है, दर्शन को भी समय कहते हैं, मत को भी समय कहते हैं, सिद्धांत को भी समय कहते हैं, 6 द्रव्यों को भी समय कहते हैं। इतने सारे अर्थ समय के होते हैं। अब कहाँ कौन सा लेना? एक वो दोहा आता है, पानी बिन पानी सब सून। तो पानी के अर्थ अलग अलग चलते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब मानस चूर। तो वह पानी शब्द का अर्थ क्या है? मोती के अर्थ में, मोती के साथ में पानी का क्या अर्थ है? मनुष्य के साथ में पानी का अर्थ क्या है? और चून के साथ में पानी का क्या अर्थ है? अलग अलग है। तो ऐसे ही यहाँ भी अलग अलग इनको समझना चाहिए। बोलिए रेणु जी। मैम एक बार ये समय के पर्यायवाची लिखा दीजिए ना। अभी आगे इसमें आने वाला है, अगले पेज पे ही है, इसी में। जिस प्रकार 5 मिथ्यात्वों में भी विनय कहा है और 12वें प्रकार के तपों में भी विनय कहा है, वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि वो विनय करने योग्य नहीं है। जो विनय करने योग्य नहीं है उनकी भी विनय करके धर्म मानना, वह तो विनय मिथ्यात्व है। जो विनय करने योग्य नहीं, आपने कहा विनय सबसे बड़ा धर्म है और विनय तो तप है, तो ये अच्छा तप है, विनय करो और तपस्या ही तपस्या। लेकिन जो विनय करने योग्य नहीं है उनकी विनय करना वो महापाप है, वो विनय मिथ्यात्व है, ग्रहित मिथ्यात्व है। जो विनय करने योग्य नहीं है उनकी विनय करके धर्म मानना, हम उनकी विनय कर रहे हैं और हमारे धर्म का तप हो रहा है, वो विनय मिथ्यात्व है। और धर्म पद्धति से जो विनय करने योग्य है उनकी यथा योग्य विनय करना, सो विनय तप है। कौन है विनय करने योग्य? विनय तप के भेद अभी आएंगे तत्वार सूत्र। कौन से भेद है विनय तप के? फिलहाल हाँ, दर्शन ज्ञान चारित्रोपचार। ये दर्शन की विनय, ज्ञान की विनय, चारित्र की विनय, ये है असली विनय। वो तो उपचार विनय है, और भी जो विनय कर रहे हैं गुरु आदि, वो तो उपचार विनय। ये विनय करने योग्य की विनय करना, यथा योग्य विनय करना, वो विनय तप। इस तरह से ये मतलब अलग अलग एक ही जगह, एक ही शास्त्र में, एक ही तरह के नियमों में अलग अलग अपेक्षाओं से कथन किए गए हैं। अपेक्षा नहीं समझेंगे तो अर्थ का अनर्थ हुआ। अपेक्षा नहीं समझते तो घर में नहीं रह सकते, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं अगर अपेक्षा नहीं समझेंगे, जिंदगी नहीं चल सकती। ये वर्तमान की मतलब स्थूल जो पर्याय है वो भी नहीं चल सकती। अपेक्षा तो समझनी पड़ेगी। तो जब वही नहीं रह सकते, संसार नहीं चलता अपेक्षा को समझे बिना, तो मोक्ष मार्ग कैसे चलेगा? मोक्ष मार्ग में तो अपेक्षा समझनी पड़ेगी। और ले लेते एक पैराग्राफ। तथा जिस प्रकार कहीं तो अभिमान की निंदा की और कहीं प्रशंसा की, वहां विरुद्ध नहीं जानना। अभिमान करना अच्छा है बुरा है? मान कषाय होती है, मान नहीं करना चाहिए, तो वहां निंदा करते हैं। देश पे अभिमान, हम जैन हैं, हम जैन कुल में जन्मा, अभिमान करो रे गाते सब। हम जैन कुल में जन्मे, अभिमान करो रे। तो अभिमान करना है कि नहीं करना? कि जो अपने को इस असमान जाति द्रव्य पर्याय के आधार पे जो हम मान कर रहे हैं, वो जो 8 आधार गए हैं, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपो अपूर्व, ये
पिता भूपा मातुल नभ जो होए, इन आधारों पे यदि मान कर रहे हैं तो वो मान निंदनीय है, वो मान नहीं करना चाहिए, उसकी निंदा की है। लेकिन जो यहाँ तो कह रहे निर्लोभ बने से दीनता आदि ना करे, जैसे कि मुनिराज हैं, 6 महीने से आहार नहीं मिल रहा था ऋषभ देव मुनिराज को, बड़े घमंडी मानी थे, किसी को कह ही देते कि मैं आहार के लिए आया हूँ, ये लोग लड़कियां ले लेके आ रहे थे, शादी कर लो, कोई चप्पल ला रहा था, कोई थाली लगा के ला रहा था, तो इतना सा कह देते ना कि मुझे ऐसे आहार लेना है कि, या फिर ऐसा भी लोग कहते हैं आपके मुनिराजों को बड़ा अभिमान है, 9 बार चक्कर लगवाते हैं नवदा भक्ति कि ये अभिमान, ये उनके पद की गरिमा। स्वाभिमान कहो, स्वाभिमान भी यद्यपि मान नहीं है उस पर, वो पद का मान, उस जैसे समझ लीजिए हाँ राष्ट्रपति को निकलना है यहाँ से, तो साहब राष्ट्रपति के लिए नियम है 80 फुट चौड़ी सड़क होती है ना, तभी निकलते हैं राष्ट्रपति। ये बहुत आपको घमंड, और 5 गाड़ियां पीछे और 5 गाड़ियां आगे, और पहले साड़ी सब ये वो ऐसा, ये क्यों है? बहुत घमंड है राष्ट्रपति को। घमंड नहीं, ये उस पद की गरिमा है, ये वो पद है ना, भारत का सर्वोच्च पद है देश का, तो उस पद की गरिमा है कि कोई यहाँ आएगा। पहले अपने वो नहीं थे, एक जज बने थे वो निर्मल राज्यपाल थे, एक आध बार अपने आए थे, हाँ राजस्थान के राज्यपाल जैन थे, कुछ रिश्तेदार भी लगते थे, हाँ रिश्तेदार लगते थे, तो वो आते थे, 2-3 बार आए होंगे, तो पूरी वो सिक्योरिटी आती थी, पहले चेकिंग होती थी और सब होता था कि बड़ा घमंड है इनको, हमारे यहाँ पे चेकिंग में चला रखी है क्या, वो पूरा डिटेक्टर आता था चेक करने को। तो वो राज्यपाल है, तो राज्यपाल के पद की गरिमा, इसलिए जी नाम था उनका, हाँ निर्मल चंद जी नाम था। तो कहीं तो अभिमान की निंदा की और कहीं प्रशंसा की, वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि मान कषाय से अपने को ऊंचा मनवाने के अर्थ विन्यादी न करे, वह अभिमान तो निंदे ही है, और निर्लोभ पने से दीनता आदि न करे, वह अभिमान प्रशंसा योग्य है। कि कोई व्यक्ति कितने ही अभावों में है लेकिन किसी से मांगता नहीं, रह लेते हैं, जो आज दिन में चल रही थी ना, सुखिया स्वभाव नहीं है, हमको जैसी परिस्थिति मिली वैसे रह रहे हैं, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे। तो अब ये बहुत घमंड है, कि ये घमंड नहीं, ये निर्लोभ वृत्ति है। यदि अपना मान पोषण करना चाह रहे हैं वो कुल जाति आधार पे, तब तो वो निंदनीय है, लेकिन ऐसे हम निर्लोभता से अपने स्वाभिमान से रहते हैं। नहीं, वहाँ जाति को लिया ना, माता का पक्ष, वहाँ जाति का अर्थ वो किया, कुल का अर्थ वो किया, पिता वो अर्थ वहाँ किए हैं, इसलिए वही बात आ रही है ना, शब्द तो लिमिटेड है, उस शब्द का कहाँ क्या अर्थ किया, ये आगे आने वाले इस शब्द का कहाँ अर्थ जो किया है, उसी अपेक्षा आपको लगाना पड़ेगा। वहाँ जाति का अर्थ एक इंद्रिय आदि जाति नहीं किया कि आप पंचेंद्रिय हो तो आप घमंड करो कि मत करो, वहाँ ये अपेक्षा नहीं की, वहाँ पे पिता का पक्ष माता का पक्ष वो वाले कोई जाति, उस अपेक्षा से घमंड करना वो नहीं करना, ये काम निंदनीय है। हाँ, अगर इस अपेक्षा से वो हाथ नहीं फैला रहे तो वो फिर वो नहीं, वो अभिमान, फिर वो अभिमान कुल की अपेक्षा से अगर ले रहे हैं, एक अंदर दीनता का भाव मतलब सहजता है कि हमको जैसी परिस्थिति है हम उसमें वैसे एडजस्ट हैं, उसका नाम मतलब वो मान वो निंदनीय नहीं है। लेकिन हम कुल की हमारी रघुकुल रीति सदा, अगर वो कुल की रीत के हिसाब से मान नहीं कर रहे तो फिर तो वो कुल अपेक्षा ही हो गया ना, कुल अपेक्षा ही हो गया। बोले भारतीय मंडे पे मेरा ना विनय मिथ्यात्व से क्वेश्चन था, पूछ सकती हूँ? एक स्वाभिमान तो वो कुल की अपेक्षा आ रहा है ना, कुल की अपेक्षा आ रही है, वो ऐसा नहीं, वो स्वाभिमान को भी आप उत्तम मार्ग वाले में पढ़ेंगे तो वो स्वाभिमान को भी मान में लिया, वो भी मान, वो ऐसा स्वाभिमान में मान अपने
अपने स्वरूप के प्रति जो हाँ अपने वो स्वाभिमान। स्वयं का अर्थ क्या? स्वयं का अर्थ देखें तब वो अभिमान करें तो स्वाभिमान है सच्चा। बोलिए भारती। विनय मिथ्यात्व के संदर्भ में था। बोलिए। आज वो गोदा जी का मॉर्निंग में प्रवचन था ना, उसमें वो बोले कि जैसे अपन अन्य जाति के अपने फ्रेंड्स होते हैं, सबके फंस जाते हैं कई बार, तो बोले कि उनको समझाना चाहिए कि हम सिर्फ वीतरागी देव के आगे हाथ जोड़ते हैं, तो अगर राम जी भी हो और अगर ना वीतराग वेश में हो तो हम उनको भी जोड़ेंगे, और महावीर भगवान भी अगर वस्त्र आदि पहने थे, अगर उस टाइप का कोई मूर्ति होगा उनसे आगे हाथ जोड़े। ऐसे में एक बार मैं फंस गई थी, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि समझा तो मैं नहीं सकती थी, वो तो आउट था कि मैं उनको कुछ समझाने के लायक में नहीं थी। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए, मैं आपसे एक पूछना चाह रही हूँ। मतलब अगर अपने ऊपर प्रेशर है कि नहीं आप इनके हाथ जोड़ो ही, इनकी विनय करो ही, मतलब एक तो ऐसा प्रेशर हुआ है कहीं से, मतलब अगर नहीं अपन मानेंगे तो फिर झगड़ा होगा या कुछ भी इस तरह की परिस्थिति होगी। नहीं, वो उन लोग को इंसल्ट लगता है ना अपना, उन लोग को उनको लगता है कि ये अपने आप को क्या समझती है, और एक अपन खाली शर्म के मारे कि मैं नहीं हाथ जोड़ूंगी तो ये क्या समझेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, ये अपन अपने मन में ही सोचते रहे, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, ये ऐसा सोचेंगे, ये वैसा सोचेंगे। अपन पहले अपनी बात क्लियर कर दें, और फिर अगर प्रेशर होता है वो अलग परिस्थितियां होती है, वो एक बात अलग है, फिर खेद पूर्वक जो करना पड़े वो अलग काम, लेकिन नहीं तो अपन खड़े नहीं जोड़ रहे हाथ। और मान लीजिए आप हाथ जोड़ के आंख बंद करके वीतरागी स्वरूप को अगर वो करके नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, वो लेकिन वो गलत होता है ना। वो मतलब वो अपवाद रूप में ही है, वो मजबूरी वाली जैसे वो अंगूठी में जो प्रतिमा देखी थी उसी टाइप की बात हो गई ना। हाँ तो वो उसके वो उन्होंने आया था ना अपने इसमें कि वो कोई अच्छा काम थोड़ी ना किया था, हाँ, में वही तो मैं कह रही हूँ। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि अच्छा नहीं है कि आप हाथ जोड़ के आप चलिए नमोकार मंत्र ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने परिस्थितियों पे डिपेंड करता है, जैसी जो परिस्थिति होती है उसमें हम अपने विवेक के आधार पे और अंदर खेद पूर्वक जो भी जैसा काम करें, लेकिन इसके बहाने से फिर हम प्रमाद का पोषण नहीं करेंगे, नहीं ऐसा परिस्थिति। अगर हमारा मतलब पहले निर्णय अपना पक्का होना चाहिए और फिर अब जैसी जो परिस्थिति होती है उसके हिसाब से परिस्थिति में कुछ ना कुछ चलिए। क्या बात जड़ कर्म चेतन स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार उसके लिए